morning students. Today in this video we are going to learn chapter number 4, that is Rajput age. Now when we are going through the history, you come to know and you will learn in the next chapters also about the different age. Now what is age? Age here it means that in history राजपूत का एक जो टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम, जब राजपूत जो थे मतलब राजपूत किंग थे, उन लोगों ने रूल डाउन किया था, तो वो पूरी एज जो है मतलब उन लोगों का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो टाइमिंग है दैट इज़ कंसिडर्ड एज एज. जैसे हमारी एज होती है वैसे नहीं, बट उन लोगों का जो टाइमिंग है मतलब पूरी इंडिया पे उन लोगों ने जो रूल किया था वो पर्टिकुलर टाइम किसका, राजपूत का. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज राजपूत एज. So I have typed all the word for you, so we will do word by word. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. Palace मतलब महल, okay? And historical serial मतलब जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, that is हिस्ट्री. यू नो वेरी वेल कि हिस्टोरिकल सीरियल्स आती है लाइक पृथ्वीराज चौहान हो या बहुत सारी सीरियल्स है. सो ही वॉज वॉचिंग द हिस्टोरिकल सीरियल मतलब जिसका कनेक्शन हिस्ट्री से हो वैसे सीरियल वो देख रहा था. एंड ही सो अ पैलेस. पैलेस मतलब महल. यू कैन सी इन द पिक्चर. अ थॉट अरोज इन हिज माइंड. अरोज होना मतलब क्रिएट होना, सडनली कम अप, राइज होना. आर सच पैलेसेस स्टिल इन एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मतलब स्टिल दे आर देयर नाउ, मतलब आज भी हमें वो पैलेसेस देखने के लिए मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन उसके माइंड में आया. Who had constructed such palaces? Again the question is there in his mind that still the palaces are existed in the world. So who had constructed these palaces? Being curious. Curious मतलब eager to know something. He went to his grandfather to get answers to these and other similar questions. So किसके पास जाता है? अपने grandfather के पास. Why? To get the answer. Which type of answer? About the palaces or the historical places. His grandfather told him a few things like what is discussed below. Now the things which are told by his grandfather that we'll have to see in this chapter. Such palaces were constructed by kings in ancient time. Now who constructed that palaces? मतलब वो महल जो है, राजमहल, वो किसने बनाया? तो the kings जो पूरे अपनी अपनी एज में रूल करते थे उन लोगों ने. एंशिएंट मतलब इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में. वी कम अक्रॉस मैनी सच पैलेसेस, सम ऑफ विच आर इन ruins. ruins मतलब आज हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, टूटी फूटी हालत में है. while other are in a good condition. So some are ruins but some are in a good condition. There is a difference between the construction of structures in the present times and the kind of work done in the earlier ages. Now this is very important. The present construction मतलब आज हमें जो देखने के लिए constructions मिलते हैं वो, and the work which had done in the earliest ages मतलब बहुत पुराने टाइम के जो है. सो लॉट्स ऑफ चेंजेस आर देयर. अभी के हम लोग जो बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो अभी हम कोई भी हाउस बनाए या पैलेस बनाए तो वो और वो टाइम के, सपोज इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जांपल तो आगरा का ताजमहल आपने देखा होगा, या इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कुतुब मीनार जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रेड फोर्ट, तो उन लोगों का जो कंस्ट्रक्शन था दैट इज़ टोटली डिफरेंट देन द प्रेजेंट टाइम्स. From these differences, we can make out periods during which a particular structure was constructed. Now it is very important. So with the help of the differences which is there, okay, in compared to the present days, so we come to know about the particular time. Monuments मतलब जो historical places है वो constructed during the Rajput age can seen even today. तो जो मॉन्यूमेंट्स बने थे, जो कंस्ट्रक्शंस बने थे ड्यूरिंग विच एज और एरा. हाँ, वन मोर थिंग, यू कैन कंसिडर्ड एज को हम लोग एरा भी बोल सकते हैं, ERA, एरा. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके. तो वो जो कंस्ट्रक्टेड हुए थे मॉन्यूमेंट्स स्टिल इवन वी कैन सी टुडे, अब वो आज भी हम लोग देख सकते हैं. नाउ राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज. डायनेस्टीज मतलब पूरी एक जो एज है, पूरा एक ग्रुप है, रीजियन है, ओके, पर्टिकुलर किंग और उसके फॉलो अप, तो दैट इज कॉल्ड डायनेस्टीज. सो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धना इन द मिडल ऑफ 7th century CE, many feudal
चिफ्टेन्स, फ्यूडरल मतलब अंदर अंदर लड़ाई झगड़े करने वाले, और चिफ्टेन मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसका लीडर। एंड लैंडलॉर्ड्स मतलब जिसकी लैंड होती है वो डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी द इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड द न्यू डायनेस्टीज। नाउ व्हाट हैपेंड दैट इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के बीच में किसकी डेथ हो जाती है, तो एम्पेरर हर्षवर्धन। तो डेफिनेटली किंग नहीं है, तो वो एरिया में जो चिफ्टेन्स थे, मतलब जो अलग अलग हम लोग बोल सके लीडर थे, और लैंडलॉर्ड्स मतलब जिसके पास बहुत सारी लैंड्स थी, मतलब जो लैंड के ऑनर थे, उन लोगों ने खुद को क्या कर दिया, अपनी अपनी डायनेस्टीज फॉर्म कर ली। मतलब दे प्रेजेंटेड देमसेल्व्स एज अ किंग, बिकॉज व्हाट वाज द रीज़न, बिकॉज द डेथ ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धन। तो वहाँ पे कोई किंग ही नहीं था, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को किंग है वो प्रूफ कर देते हैं। Many dynasties came into existence. So after the death of हर्षवर्धन, पर्टिकुलर किंग नहीं था रूल्ड करने के लिए, so many dynasties came into existence. Existence होना मतलब वहाँ पे होना, ओके, टू बी देयर। तो वहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज आ गए। द मेन डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया वर द गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that which dynasties were arose or arise after the death of Harshvardhana in North India. So in North India, Gurjar, Pratihar, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties were there. Among these in South India were the Pallav or Pallava, Rashtrakuta, Kalyani and Chalukya, Chair, Pandya and Chola dynasties. That is also very important. Which were the main dynasties? So Pallava, Rashtrakuta, Kalyani and Chalukya, Chair, Pandya और Pandya and Chola dynasties. Now जो kingdom था पूरा, तो it was also divided into two parts. See, the kingdoms of the early medieval period. Medieval मतलब मध्यकालीन, बीच का जो time है वो middle, were divided into two parts. That is also important. Which two parts? So North India and South India. So earlier at that in the medieval period, the whole kingdom was divided into how many parts? Two parts. And which were there? So North India and South India. Now first we are going to learn North India. So after the death of Harsh, means we can say हर्षवर्धना, many kings ascended the throne of Kanauj. ascend करना मतलब उसके बाद आना, ओके, कहाँ पे throne मतलब राजगादी, तो किसकी राजगादी पे आते हैं, कनौज की, after the death of हर्षवर्धना. among them यशोवर्मा is considered as a powerful ruler. so बहुत सारे जो किंग्स थे वो थ्रोन पे आते हैं, कहाँ पे, कनौज में, बट among them who is considered as the most powerful ruler, then the answer is Yashovarma. So Yashovarma is considered as a powerful ruler. After him, मतलब after Yashovarma, the Pratihara dynasty established its rule in Kanauj. Okay, so first if we are talking, तो हर्षवर्धना was there. After हर्षवर्धना, Yashovarma was there, and then after Pratihara dynasty, मतलब now the Rajput dynasty got over, and then after which dynasty was there? So Pratihar dynasty was there. एंड वेयर, तो कनौज, मतलब कनौज के जो किंग्स थे, तो सबसे पहले हर्षवर्धन, देन यशोवर्मा, तो वहाँ पे फिनिश हो गई. देन आफ्टर एक न्यू डायनेस्टी है वो डेवलप हुई और एस्टेब्लिश हुई. वो कौन सी डायनेस्टी थी? तो प्रतिहार डायनेस्टी थी. और प्रतिहार डायनेस्टी जो है, प्रतिहारा डायनेस्टी, वो कहाँ पे रूल करती है? कनौज पे. फ्रेंड्स, नाउ वन थिंग इज दैट कि कोई एक किंग हार जाता था कोई बैटल में, तो वो किंग को फिर वो प्लेस छोड़ के, मतलब जो जिसने जीता है तो वो वहाँ पे रूल करेगा. दे प्रोटेक्टेड इंडिया फॉर अरब इन्वेंशन. इन्वेंशन होना मतलब आक्रमण होना. जब अरब कंट्री के आक्रमण होते थे तो दे प्रोटेक्टेड इंडिया. हु प्रोटेक्टेड? सो प्रतिहारा, मतलब द किंग्स बिलोंग टू प्रतिहारा डायनेस्टी. दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द अरब इन्वेंशन. नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रतिहार डायनेस्टी के जो किंग्स हैं उसके नेम्स, मतलब विच who were the part of Pratihara dynasty. So Mihir Bhoj, who was also known as Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. It is also very important that who is considered the most powerful
ruler of Pratihara dynasty, then your answer is Mihir Bhoj. And Mihir Bhoj was also known as Bhoj, so don't get confused. You can consider Mihir Bhoj and Bhoj, both were same, okay. And he belongs to Pratihara dynasty, and he was the most powerful ruler of this Pratihara dynasty. He fought many battles with the Rashtrakutas during his region. Now Rashtrakuta वो एक और डायनेस्टी है, मतलब और एक पार्ट है, मतलब वो किंग को बिलोंग करता है राष्ट्रकूटास। तो उसके साथ उसने क्या किया, बहुत सारी जो है वो फाइट की, रीजन बैटल्स मतलब लड़ाई की, वॉर किया। देन आफ्टर, तो पहले हमने डिस्कस की कि राजपूत एरा, देन आफ्टर प्रतिहारा, देन आफ्टर सी द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा, उज्जैन एंड धार नगरी वर द टू मेन सिटीज रूल्ड ऑन मालवा। हियर इट इज़ फुल स्टॉप। द परमार डायनेस्टी रूल्ड ऑन मालवा। तो जो परमार डायनेस्टी है वो कहाँ पे उन लोगों ने रूल किया, मालवा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट परमार डायनेस्टी, सो टू मेन सिटीज वर देयर। मालवा की टू मेन सिटीज थी, विच वर देयर, उज्जैन एंड धार नगरी। ओके, सो टू मेन सिटीज वर देयर ऑफ मालवा। तो कौन कौन सी थी, तो उज्जैन एंड धार नगरी। Dhar Nagari is known as the Dhar district of Madhya Pradesh at present. And if we are talking about present days, so Dhar Nagari is known as the Dhar district of Madhya Pradesh. वो कहाँ पे आज present में आया है, मध्य प्रदेश का धार district. King Munj and King Bhoj of Parmar dynasty were not only good rulers but also good poets. They gave patronage to the scholars in their court. It is very important. Again two names were given, names are given of Parmar dynasty. तो वो कौन है, so King Munj and King Bhoj both belong to Parmar dynasty, and they were not only the good rulers, मतलब वो अच्छे king तो थे ही, but also good poets, वो good poets भी थे। and they gave पैट्रोनेज, मतलब वो अपनी जो कोर्ट थी उसके अंदर आदर सम्मान देते थे। किसको, स्कॉलर्स, मतलब जो अपने आप में एक्सपर्ट्स होते थे वहाँ पे वो करते थे। राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज, दैट इज विद्यानगरी, एंड एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी। At that time it is considered as Vidyapit for the study of Sanskrit literature. It is also very important that who established the university at Dhar Nagari, तो राजा भोज और यू कैन से किंग भोज कहाँ पे एस्टेब्लिश की, तो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की कहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि धार नगरी में। एंड वो क्या बनाया, तो स्टडी सेंटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। Many architectural monuments were built during this time, मतलब in the time of Parmar dynasty so many monuments were there. The Parmar fought many battles with Chalukyas in the south, and so many battles they fought with the Chalukyas also in the south. After the death of Raja Bhoj, the kingdom of Malwa weakened, मतलब वो weak होने लगा धीरे धीरे धीरे। Why? After the death of Raja Bhoj, because we had already discussed that Raja Bhoj was considered as one of the most powerful king of Parmar dynasty, पर धीरे उसकी जब डेथ हो गई तो धीरे 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 जो मालवा का किंगडम है वो कैसा बनता गया, धीरे धीरे वो वीक बनता गया। The rulers of the Pala dynasty and Sen dynasty rule in Bihar and Bengal. Okay, तो परमार डायनेस्टी के बाद कौन सी टू डायनेस्टीज वहाँ पे आई, तो एक है पाला डायनेस्टी एंड एक है सेन डायनेस्टी। वो कहाँ पे उन लोगों ने रूल किया, बिहार एंड बंगाल। द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी हैड एडेड पाला to their names and so the dynasty was known as Pala dynasty. Now it is very important कि उन लोगों के नेम के पीछे उन लोगों ने क्या ऐड किया, पाला ऐड किया, तो उसकी वजह से उन लोगों की जो डायनेस्टी थी वो कौन से नेम से जानी जाती है, पाला डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। Many Rajput rulers of the Chauhan and Chauman dynasties ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Sakambari, a place near Lake Sambhar, which is the north of Ajmer in the beginning of the 8th century. Now see, many Rajput rulers of the Chauhan and Chahman. तो चौहान को पहले के टाइम पे
कौन सा नाम से और जाना जाता था, तो चाहमान डायनेस्टी से भी जाना जाता था। तो रूल्ड ओवर वेरियस पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये जो चौहान डायनेस्टी है, या तो यू कैन से चाहमान डायनेस्टी, उन लोगों ने कहाँ पे रूल किया, तो वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ड्यूरिंग विच टाइम, ड्यूरिंग 7th and 8th सेंचुरी CE। और उसकी हम लोग बात करें तो उनकी एक ब्रांच जो थी, तो उन लोगों ने कहाँ पे रूल डाउन किया, तो साकम्भारी, दैट इज़ अ प्लेस नियर लेक सांभर विच इज़ द नॉर्थ ऑफ द अजमेर। आज वो कहाँ पे है, अजमेर में है। तो वहाँ पे एक जो ब्रांच थी वो उन लोगों ने रूल किया। इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, मतलब बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी दे रूल्ड एक साकम्भारी, दैट इज़ नियर बाय लेक सांबर। किसने किया, तो राजपूत रूलर्स जो थे वो कौन से, दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज चौहान और चाहमान डायनेस्टी। एंड वेन, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी Ajay-Raj ascended the throne of साकम्बरी इन द 12th सेंचुरी। तो उसके बाद और एक किंग आता है, दैट इज अजय-राज। ही एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ अजयमेरू विच वॉज लेटर कम टू नोन एज अजमेर। नाउ प्रेजेंटिंग, हम लोग इन प्रेजेंट वी आर कॉल्ड इट अजमेर, बट अर्लियर इट वॉज कॉल्ड अजयमेरू। वो किसने एस्टेब्लिश की थी, तो अजय-राज नाम का जो किंग था उसने वो सिटी एस्टेब्लिश की थी। एंड एट दैट टाइम वो कौन से नेम से जानी जाती थी, तो अजयमेरू। एंड in present time it is known as Ajmer. The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. ओके, ये जो चौहान डायनेस्टी जो थी उन लोगों ने कैप्चर्ड किया, मतलब दिल्ली को कैप्चर्ड किया, एंड उन लोगों ने वहाँ पे कैपिटल बनाया। तोमर जो किंग्स था उसको कैपिटल बनाया एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमसी। तो वो सुप्रीमसी जो थी वहाँ पे, मतलब दे सेट देयर पावर ओवर देयर, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, अपना पावर जो था वो किया। पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथोरा was powerful ruler of the चौहान डायनेस्टी। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी, स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पृथ्वीराज थर्ड को हम कौन से नाम से जानते हैं, तो राय पिथोरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्लैंक में भी आ सकता है, इवन मैचिंग में भी आ सकता है। सो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अनपैरेलल्ड मतलब उसके जैसा और कोई हिस्ट्री में नहीं है। मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स हैव बीन रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मतलब लड़ाई जब उसने की थी, तो वो लड़ाई के ऊपर से फोक सॉन्ग्स, मतलब कि लोग जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, सो फोक सॉन्ग्स के राइटर नहीं होते, इट इज़ पासेज फ्रॉम पीपल टू पीपल, मतलब माउथ ऑफ पीपल टू पीपल। तो सो मैनी सॉन्ग्स वी कैन गेट इट, वी गेट सो मैनी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज फॉर ऑफ पृथ्वीराज थर्ड मीन्स राय पिथोरा। Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's vigor in his epic Prithviraj Raso. It is also very important that who composed the book Prithviraj Raso. So चांद बरदाई, और वो किसके टाइम पे था, फेमस पोइट किसके कोर्ट में था, तो पृथ्वीराज थर्ड के कोर्ट में था। ओके, और एक एपिक, एपिक मतलब अ वेरी लॉन्ग पोएम, तो वो कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। सो वी कैन से दैट हु कंपोज्ड पृथ्वीराज रासो, सो चांद बरदाई। और इट इज़ ऑल्सो, द क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दैट ब्लैंक famous poet has written about Prithviraj Chauhan's wage, Prithviraj Chauhan in his epic Prithviraj Raso, to Chand Bardai, and he belonged to the court of Prithviraj III. The Gohils or Gohil of Mewar, who were later known as Sisodia Rajputs, hold a unique position in the medieval history. Then after what happened, ये जो डायनेस्टी थी उसके बाद एक गोहिल, या तो दे वर ऑल्सो कॉल्ड गुहिल, वो कहाँ पे आते हैं, मेवाड़ पे। एंड लेटर ऑन ये जो गोहिल और गुहिल डायनेस्टी है, देन आफ्टर लेटर ऑन दे नोन एज सिसोदिया राजपूत। तो वो अपनी जो हिस्ट्री है वो यूनिक बनाते हैं। इट इज़ सेड दैट बाप्पा रावल एस्टेब्लिश दिस डायनेस्टी। तो ये जो गोहिल और गुहिल की जो सिसोदिया राजपूत की डायनेस्टी है, सो हु एस्टेब्लिश, so Bappa Rawal. During the Rajput era, the Chedi dynasty ruled over Jabalpur,
which is to the south of the river Narmada, that is Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of Kalchuri, with its capital Tripuri, that is present in Tewar. तो उन लोगों का जो कैपिटल था वो क्या था? कलचुरी. ओके, एंड प्रेजेंटली इट इज़ देयर इन तेवार. विच डायनेस्टी इफ यू आर टॉकिंग, तो ड्यूरिंग द राजपूत एरा और एक डायनेस्टी रूल होती है जबलपुर में. In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasties of the Chavdas followed by the Solankis ruled over Ahilwar Patan. And if we are talking about Ahilwar Patan, so in Gujarat in the medieval era, मतलब in the middle age, तो फर्स्ट राजपूत जो तो थे ही, उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है? चावड़ा डायनेस्टी आती है, और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? सोलंकी डायनेस्टी आती है. ओके, सो बी क्लियर. आई होप इन दिस वीडियो मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल try to give the answer and solve your queries. Thank you.